नमस्ते। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए डिजाइन किए गए इस खास रैपिड रिवीजन एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे और बिहार से जुड़े उन सबसे क्रिटिकल फैक्ट्स को डिकोड करेंगे जो सीधा एग्जाम्स में छपते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। आज का एजेंडा एकदम क्लियर और क्रिस्प है। सबसे पहले भूगोल और इतिहास की नींव, फिर प्रशासन और राजकीय प्रतीक, उसके बाद डेमोग्राफिक्स और इकोनॉमी के आंकड़े, लेटेस्ट करंट अफेयर्स और हाँ, आखिर में एक रैपिड एग्जाम पॉप क्विज, ताकि जो पढ़ा वो याद भी रहे। तो आइए सेक्शन 1 से शुरुआत करते हैं। भूगोल और ऐतिहासिक उत्पत्ति। किसी भी राज्य को समझने के लिए सबसे पहले उसका नक्शा और उसका इतिहास समझना जरूरी है। अब जरा इस मैप को देखिए। कुल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके उत्तर में नेपाल के साथ 7 जिलों की इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है। वहीं दक्षिण में झारखंड के साथ 8 जिले, पूरब में पश्चिम बंगाल के साथ 3 और पश्चिम में यूपी के साथ 8 जिले अपनी सीमाएं शेयर करते हैं। एग्जाम में इन बॉर्डर वाले जिलों से अक्सर एलिमिनेशन वाले सवाल बनते हैं, तो इन्हें एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। एक बहुत ही बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल, ये बिहार नाम आखिर आया कहां से? दरअसल प्राचीन काल में यह पूरा इलाका बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। यहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए ढेरों विहार यानी मोनेस्ट्रीज थीं। बस उसी विहार शब्द से धीरे धीरे इस राज्य का नाम बिहार पड़ गया। अब बात करें राजधानी पटना की, तो इसका ऐतिहासिक सफर भी कमाल का रहा है। टाइम के साथ इसके कई नाम रहे हैं: पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर और अजीमाबाद। ये चारों नाम बिल्कुल फिंगर टिप्स पर होने चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस में जब कंफ्यूज करने वाले नाम आते हैं तो यही सटीक जानकारी काम आती है। इतिहास की टाइमलाइन में एक डेट जो आपको कभी नहीं भूलनी है, 22 मार्च 1912। यही वो ऐतिहासिक दिन है जब बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक नया प्रांत बनाया गया था। इसलिए हम हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, प्रशासन और राज्य के प्रतीक। बॉर्डर और इतिहास तो समझ लिया, अब देखते हैं कि राज्य का अंदरूनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। प्रशासनिक ढांचे को याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है ये हायरार्की। देखिए, सबसे ऊपर है 9 प्रमंडल यानी डिविजन्स। उनके अंडर आते हैं 38 जिले, फिर 101 अनुमंडल या सब डिविजन्स, और सबसे ग्राउंड लेवल पर हैं 534 प्रखंड यानी ब्लॉक्स। 9, 38, 101 और 534, बस ये 4 नंबर्स इसी क्रम में याद रखने हैं। पॉलिटिकल साइंस या संविधान वाले सेक्शन के लिए ये टेबल एक चीट शीट की तरह है। राज्य में द्विसदनी विधानमंडल है। संसद की बात करें तो लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 16 सीटें हैं। वहीं राज्य के अंदर विधानसभा की 243 सीटें हैं और विधान परिषद की 75 सीटें। ये सीधे सीधे पूछे जाने वाले फैक्ट्स हैं। अब इस विजुअल पर नजर डालिए जो राज्य की ऑफिशियल आइडेंटिटी को दिखाता है। राजकीय वृक्ष है पीपल, राजकीय फूल है गेंदा, राजकीय पक्षी है हमारी जाने पहचानी गौरैया और राजकीय मछली है देसी मांगुर, और हाँ, आधिकारिक चिन्ह है 2 स्वास्तिक के बीच में स्थित बोधि वृक्ष। नेक्स्ट है सेक्शन 3, डेमोग्राफिक्स और आर्थिक हाइलाइट्स। यहां हम 2011 के सेंसस और एकदम लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे की बात करेंगे, जो एग्जामिनर्स का फेवरेट एरिया होता है। क्या आप जानते हैं कि यह 1106 का नंबर इतना खास क्यों है? यह राज्य का जनघनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे बड़ी बात, इस मामले में बिहार पूरे भारत में नंबर 1 पर है। यह स्टैटिस्टिक तो पक्का आना ही चाहिए। लिटरेसी रेट की बात करें तो 2011 के सेंसस के मुताबिक ओवरऑल साक्षरता 61.80% है। इसमें पुरुषों का प्रतिशत 71.20 और महिलाओं का 51.50% है। एक और बोनस फैक्ट याद रखिएगा, रोहतास जिला लगभग 73% से ज्यादा साक्षरता दर के साथ पूरे राज्य में टॉप पर है। इकोनॉमी के नजरिए से 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण का यह नंबर 1 बहुत बड़ी खबर है। 13.1% की विकास दर। ये कोई छोटी बात नहीं है। बड़े राज्यों की लिस्ट में ये ग्रोथ रेट बिहार को सीधा देश में दूसरे नंबर पर लाकर खड़ा कर देता है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 4 पर, करंट अफेयर्स और माइलस्टोन्स। यहां हम उन रीसेंट डेवलपमेंट्स को देखेंगे जिन पर आने वाले एग्जाम्स में सवाल बनने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। वाटर ट्रीटीज पर अक्सर सवाल आते हैं। 1973 के बाणसागर समझौते ने सोन नदी के पानी के बंटवारे को सुलझाया। इसके तहत बिहार को 5.75 मिलियन एकड़ फुट पानी अलॉट किया गया है, जबकि झारखंड का हिस्सा 2.00 मिलियन एकड़ फुट है। बस इस फिगर को दिमाग में बिठा लीजिए।
ये 2026 के कुछ टॉप टियर करंट अफेयर्स हैं। पहला, वाल्मीकि नगर के बाद अब कैमूर को राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी मिल गई है। दूसरा, पूर्वी चंपारण में 33 फीट ऊंचा दुनिया का सबसे बड़ा एकल शिवलिंग स्थापित किया गया है। और तीसरा, प्रति व्यक्ति आय अब बढ़कर 76,490 रुपए हो गई है। ओके, तो अब वक्त है हमारे फाइनल सेक्शन 5 का, रैपिड एग्जाम पॉप क्विज। अभी तक जो भी सुना उसे एक्टिवली रिकॉल करने का टाइम आ गया है। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। पहला सवाल स्क्रीन पर ये रहा, गंगा नदी राज्य के भीतर कितने जिलों से होकर गुजरती है? थोड़ा सोचिए, चौसा बक्सर से एंट्री और मनिहारी कटिहार से एग्जिट, बीच में कुल कितने जिले आते हैं? अगर आपका जवाब 12 जिले था तो आप बिल्कुल सही हैं। बक्सर से लेकर कटिहार तक ये 12 जिलों का सफर ज्योग्राफी के मोस्ट रिपीटेड सवालों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025-26 के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से राज्य की आर्थिक विकास दर कितनी थी? हिंट दे देता हूं, इसी आंकड़े की वजह से ये बड़े राज्यों में दूसरे नंबर पर आया है। बिल्कुल सही सोचा, जवाब है 13.1%। इकोनॉमी सेक्शन में ये फिगर एक तरह से गेम चेंजर है, इसे भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये रहा हमारा आखिरी सवाल, इनमें से कौन सा नाम राजधानी का ऐतिहासिक नाम नहीं था? पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, प्रयागराज या अजीमाबाद? यहां एलिमिनेशन मेथड लगाइए। और सही जवाब है प्रयागराज, क्योंकि पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर और अजीमाबाद तो पटना के ही पुराने नाम हैं। इन बेसिक फैक्ट्स पर आपकी जितनी मजबूत पकड़ होगी, एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस उतना ही हाई रहेगा। आज हमने ज्योग्राफी और एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर करंट अफेयर्स तक सब कुछ कवर कर लिया है, पर जाते जाते जरा इस बात पर गौर कीजिएगा, जिस राज्य का इतिहास इतना प्राचीन और गौरवशाली है, क्या वो अपनी इस 13.1% की नई आर्थिक रफ्तार के साथ भारत की ग्रोथ स्टोरी का अगला सबसे बड़ा चैप्टर नहीं लिखने वाला है? सोचेगा जरूर। इस रैपिड एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत